जी सबूक। अच्छा रोहित जी, क्योंकि मैं इस तरफ नहीं आना चाह रहा था। मैंने शुरू में गुजारिश की थी कि इस तरफ नहीं आते, क्योंकि आपने मैंने कहा लिस्ट आपके पास भी तो लिस्ट हमारे पास भी पड़ी हुई है। अब मसला ये है कि बात बनानी है या बात बिगाड़नी है। आपने कहा कि जब तक टेररिस्ट मौजूद हैं तो हम ये नहीं करेंगे। इसका मतलब ये ना कि मैंने कहा दो चीजें हैं। हम इस चीज को मानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी हो रही है और इंडिया के अंदर भी हो रही है, और वो है नॉन स्टेट एक्टर। आपको पता है कि इस खित्ते के अंदर जंग और बारूद 30-40 साल से जबरदस्त तरीके से इस्तेमाल होता रहा। अफगानिस्तान में आपको इल्म है, वहां पर आलमी ताकतें आ गई थी, वहां पर जंग रही, और अमेरिका ने उनको अपना मुजाहिदीन करार दिया। सारा इशू रहा, पाकिस्तान भी उसमें इन्वॉल्व हो गया क्योंकि पड़ोसी मुल्क था। और फिर अफगानिस्तान से जो मुहाजिरीन हैं वो पाकिस्तान आए, तो एक इशू रहा। बहरहाल सारी चीजें हुई, लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं ये चाहते हैं कि ये मुल्कों के ऊपर मुसल्लत हो चुके हैं। इस वक्त आप अफगानिस्तान की सूरत हाल देख रहे हैं, पाकिस्तान की सूरत हाल देख रहे हैं। तो यहाँ पर ये इन लोगों की ख्वाहिश ये है कि इनके जो बनाए गए एजेंडाज हैं उनके मुताबिक मुल्क चले। आपको इल्म है कि 100 से ज्यादा हमले गुज़श्ता 1.5 साल के अंदर अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान में हुए हैं। आप ये कह रहे हैं कि जब तक दहशतगर्दों को कंट्रोल नहीं किया जाएगा हम बातचीत नहीं करेंगे। पाकिस्तान ये समझता है कि ये जो इंडिया में अफगानिस्तान में तहरीक तालिबान पाकिस्तान बैठी है, उसको इंडिया की सपोर्ट हासिल है। लेकिन पाकिस्तान उस दहशतगर्दी को जो अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान के अंदर हो रही है उसके बारे में ये समझता है कि इसको इंडियन सपोर्ट हासिल है, लेकिन उसके बावजूद वो कह रहा है कि हम बात कर रहे हैं। क्यों? कि वो नहीं चाहता कि उन दहशतगर्दों की वजह से जो पीस प्रोसेस है और जो बातचीत का अमल है वो खराब हो जाए। तो बात करने को ये भी एक बात है। और बात करने की दूसरी बात यह है कि आपके आर्मी अफसरान यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर खुलेआम वो वीडियोस पड़ी हुई हैं जिसमें वो ये धमकियां दे रहे हैं कि हम बलोचिस्तान में सपोर्ट करेंगे, हमें बलोचिस्तान। और ये आरजू के प्रोग्राम में 2 बार पहले भी इस तरह हुआ कि इंडियन जो एक्टिविस्ट थे तो उन्होंने ये वाली बात कही है कि हाँ हम बलूचिस्तान में लोगों को जानते हैं, बलूचिस्तान में लोगों को इस्तेमाल किया जाएगा पाकिस्तान के खिलाफ। तो मुझे बताएं ये मुदाखलत नहीं है तो और क्या है? इसके अलावा आप भी देख रहे हैं कि मोदी सरकार ने खुद इस चीज को तस्लीम किया कि बांग्लादेश को तोड़ने में हमारा किरदार था और आप वहां जाकर रिवार्ड भी दे रहे हैं। तो इस तरह की बातें करें तो फिर ये बातें भी की जा सकती हैं। बाकी आपका एक इशू रहा, एक है कश्मीर इशू और एक है पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात। ये दो मुख्तलिफ हैं। कश्मीर चलें ठीक है, आपने एक आईनी तरमीम के जरिए उसे इंडिया के अंदर शामिल कर लिया, लेकिन हम ये समझते हैं कि वो एक मुतनाज़ा इलाका है और उसकी मुतनाज़ा हैसियत को पूरी दुनिया में तस्लीम किया जाता है कि वो एक मुतनाज़ा चीज़ है, मुतनाज़ा एरिया। खुद आपके इंडिया के जो बड़े दानश्वर हैं, एक्टिविस्ट हैं, वो सारे इस चीज़ को मानते हैं। और देखें, अगर वो मुतनाज़ा ना होता तो आपको इतनी फौज वहां उतारने की क्या जरूरत थी? अगर वो मुतनाज़ा ना होता तो वहां पैलेट गन्स मारने की क्या जरूरत थी? अगर वो मुतनाज़ा ना होता तो आपको वहां पर इंटरनेट और बाकी सारी फैसिलिटीज बंद करने की क्या जरूरत थी? तो ये सारी चीजें तो आपके यहाँ हो रही हैं और पाकिस्तान के अंदर भी ऐसी चीजें हो रही हैं। और सबसे अहम बात जो है वो मैं आपको थोड़ा सा ये बताऊं कि अभी हाल ही में कोई इतना ज्यादा पुराना तो वक्त नहीं हुआ ना, जो यूरोपीय यूनियन की डिस इन्फो लैब है उसकी जो रिपोर्ट्स आई हैं उसमें किस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ एक प्रोपगंडा किया गया और पाकिस्तान के बारे में बताया गया। और आपके ट्विटर की जो अकाउंट्स है तकरीबन 700 के करीब, उनको ब्लॉक किया गया क्योंकि वो खाम खाम मन गढ़ंत बेबुनियाद और फजूल खबरें जो थी उनको वो शेयर कर रहे थे, जो दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात की और अवामी सतह पर टेंशन क्रिएट करने में बड़ा एक जो माहौल है वो बनाने में एक किरदार अदा कर रही थी। लेकिन फिर आप ये भी देख लेना कि मैं अपने वज़ीर आज़म के बारे में जब सोचता हूँ तो चलो ठीक है, ये कह सकता हूँ क्रिकेटर था, चौके छक्के मारता रहा मैदान में, चलने को इधर उधर की हरकतें भी कर ली होंगी। लेकिन मोदी साहब के बारे में, क्योंकि जब कहते हैं ना कि वो मोदी नहीं चाहते, तो मोदी साहब का हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, मोदी साहब की तारीख पढ़ते हैं, हम अमित शाह की तारीख पढ़ते हैं। तो जब वो तारीख हमारे सामने आती है तो फिर हमें लहू लहान चेहरे नजर आते हैं, हमें दहशतगर्दी नजर आती है, हमें गुजरात का मास्कर नजर आता है, हमें अहमदाबाद का कत्लेआम नजर आता है। तो ये सारी हिस्ट्री देख के ना फिर यहाँ पर भी बात होती है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि सारी बातें पुरानी हैं, इन सारी बातों को हमें छोड़ देना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि आपका जो बच्चा पैदा हो रहा है इंडिया के अंदर, आज जो बच्चा पैदा हो रहा है उसे ये हिस्ट्री हिस्ट्री के तौर पर ही रहे तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसके सामने ये मौजूदा दौर की तारीख नहीं बननी चाहिए। तो हम तो ये वाली बात कर रहे हैं। तो ये रोहित जी देखें, मेरा ख्याल है कि आप इंडिया के अंदर बैठे हैं, मैं पाकिस्तान में हूँ। तो हम लोगों को चाहिए कि ये जो आग भड़काई जा रही है कुछ आलमी ताकतों की वजह से, कुछ मकामी सतह पर
कुछ लोग हमारे साथ इस तरह की हाथ करना चाहते हैं, कुछ हम सियासतों का शिकार हो रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि हम इसको किसी और जंग में तब्दील कर लें, क्योंकि जंग के बगैर तो हम रह नहीं सकते। तो मेरा ख्याल है इस जंग का जो दायरा और ज़ाविया है उसे हमें तब्दील कर देना चाहिए। तो जब ये वाली बातें करने के बाद वो ये हमारे पास भी लिस्टें पड़ी हैं, आपके पास भी लिस्टें पड़ी हैं, आप अपना लगे रहे, तुमने ये किया, मैं ये कहूँगा, आपने ये किया, तो हल तो कुछ नहीं निकलेगा ना। हमारे ऊपर कहीं आरोप लगाओ टेररिज्म फैलाने का, तो नॉन स्टेट एक्टर्स, भाई एक नॉन स्टेट एक्टर और स्टेट एक्टर में फर्क होता है। आपके कंट्री में ये नहीं पता लगता नॉन स्टेट कौन है और स्टेट कौन है। आप बहुत बार नॉन स्टेट बोल देते हैं, फिर उसके बाद बोलते हैं नहीं नहीं वो तो हमारा आदमी था यार, वो तो हमारी आर्मी का था। और ऐसे कई तो केस में आपके कर्नल बैठे थे, आपके उसमें कर्नल का नाम और आपके आर्मी के ऑफिसर्स का नाम था, आपने छुपा लिया। अब करगिल आप छुपा नहीं पाए, वरना तो करगिल भी आप बोल देते, ये तो मुझे स्टार्टिंग में बोला ही था ना कि मुजाहिदीन है। वो तो वहां पे डेथ ज्यादा हो गई और फिर उसके बाद लोग पूछते कि हमारे आदमी कहाँ हैं, आपको बताना पड़ता और आपकी आर्मी में भी रिवोल्ट हो जाता कि हमारे आदमी वहां मर गए, हमने कुछ नहीं किया, इसलिए आपको मजबूरी में एक्सेप्ट करना पड़ा। वरना आप करगिल एक्सेप्ट करने के मूड में कहाँ थे। जहां तक बात ये आती है कि आपने बोला कि 100 से ज्यादा हमले हुए पाकिस्तान में, भाई 100 से ज्यादा हमले हुए, हमारे यहाँ भी हुए, लेकिन क्योंकि हमारी इंटेलिजेंस अब उस पर पूरी नजर रखती है। अटैक तो हमारे यहाँ पठानकोट में हुआ, अभी पुलवामा हुआ, उसके बाद अभी अभी तो एनकाउंटर्स चल रहे हैं, कंटिन्यूअसली चल रहे हैं, तो हमारे यहाँ भी हुए। लेकिन हमारे यहाँ जो टेरर है दैट इज नॉट होम ग्रोन, हमारे पास बाहर से आ रही है और हम टेरर आपके पास भेज रहे हैं। ऐसा अगर आप बताएं कोई इंडियन वहां पे टेररिस्ट एक्टिविटी में पकड़ा गया हो, एक एक आदमी आप मुझे बताते हैं, कुलभूषण यादव। अब कुलभूषण यादव जो है उसका, उस पर दोनों का अलग अलग स्टैंड है कि एक तो वहां से अबडक्ट हुआ, ईरान से एक कहता है अबडक्ट हुआ, एक कहता है इंडिया से। ठीक है, चलो मैं आपकी बात मान लेता हूँ, कुलभूषण यादव एक टेररिस्ट था और वो टेरर कर रहा था, एक आपका स्टैंड ये है। उसके बाद कुलभूषण यादव के हाथ से कुछ निकला? नहीं निकला, नहीं निकला ना। कुलभूषण यादव के पास से कोई बॉम्ब नहीं निकला, कुलभूषण यादव के पास से कोई AK-47 नहीं निकली, सारा सर्कमस्टेंशियल एविडेंस निकला। वही सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जो कि आपके उमर शेख के खिलाफ था। तो क्या आप उमर शेख को जारी कर दिया, क्या कुलभूषण को करेंगे? मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ करने वाले हैं आप, मुझे उम्मीद नहीं है आपसे। अब जहां तक बात यह है कि आपने बोला कि भैया प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बोला कि बांग्लादेश को हमने बनाया। अरे यार बांग्लादेश हमने बनाया, हमने कब मना किया था? पहले दिन से एक्सेप्ट कर रहे थे कि मुक्ति वाहिनी हमारी थी, हमारे आर्मी चीफ मान चुके, हमारे फॉर्मर आर्मी चीफ मान चुके जो कि सैम मानेकशॉ थे। उसके बाद जिस आदमी ने वहां पे वो मुक्ति वाहिनी को ट्रेनिंग दी, जेफर जेकब लेफ्टिनेंट जनरल, उसने खुद बोला मैंने ट्रेनिंग दी, 50 इंटरव्यूज में बोला मैंने ट्रेनिंग दी। तो यार अब अगर मोदी ने बोल दिया तो यार मोदी बोल दे तो आप साला फांसी पे लटकाने लग जाते हो उसको। भैया जेफर जेकब, उनकी डेथ हुए भी टाइम हो गया, 2-3 साल हो गए जेफर जेकब की, वो अपने इंटरव्यू में बोल के गए थे कि मैंने ट्रेनिंग दी। इंदिरा गांधी तब मान रही, बोल चुकी मैं यार ये तो ट्रेनिंग हम दे रहे थे, हमने बताई थी। जहां से बात की आपने इंडिया का पार्ट है, इंडिया का पार्ट नहीं है, उसको आप मानते हैं कश्मीर को डिस्प्यूटेड। तो सर आप डिस्प्यूटेड मानिए, हमने मना कब किया? आपको मना किया क्या आप माने? कश्मीर का जो लीगल स्टेटस है वो ये है कि महाराजा हरि सिंह ने एक अकॉर्ड साइन किया जिससे बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, वो इंडिया के पास है। और असलियत ये है कि कागज जिसके पास होते हैं मकान उसका होता है। बाकी आकर के कोई भी आके बैठ जाए तो पुलिस उस पर एक्शन लेती है। यहाँ पुलिस में जो हमारी जो यूएन है वो एक्शन ले नहीं रहा है। आपकी तो आर्मी घुसी थी, आपके हाथ में कोई साइन हो तो बता दीजिए। आपके पास तो बलूचिस्तान के भी साइन नहीं है, वो भी आर्मी घुसा के लिया था आपने, कल आपके भी नहीं है। मैं तो आप बताऊं तो आप तो हमेशा से आर्मी के थ्रू लेते रहे ना हर चीज, साइन तो हमारे पास है। तो आप बोल रहे हैं कि उसमें हमने पैलेट गन यूज कर रहे हैं, भाई पैलेट गन यूज कर रहे हैं आप, पहले ये मान लीजिए कि मुझे एक बात क्लैरिटी से बता दीजिए, क्या हम कश्मीरियों का मर्डर कर रहे हैं? क्या पैलेट गन से मर्डर हो जाता है? और या फिर आप ये बोलिए कि इंडियन आर्मी या इंडियन पुलिस वहां पे पैलेट गन यूज करती है तो कश्मीरी नहीं मारते हैं। ये दो दो चीजें अलग है ना, पैलेट गन से मर्डर नहीं होता सीधी। फिर ये बोलते हो कश्मीरियों को, बेनिहत्ते कश्मीरियों को हम गोली मार देते हैं। भाई तो एक चीज तो बोलें, इंटरनेट बंद है सर, एज आई एम टॉकिंग टू यू द डे बिफोर यस्टरडे 4G स्टार्ट हो चुका है। 2G तो कई महीने पहले स्टार्ट हो गया था, 4G स्टार्ट हो चुका है और वो भी एयरटेल का। और जिससे मैं बात कर रहा हूँ वो भी एयरटेल का 4G है। आप देख लीजिए स्पीड कितनी अच्छी होती है ना।
और हमारी आर्मी क्यों लगी? भाई हमारा कंट्री है, हम आर्मी कहीं पे भी लगाएं यार, उसमें तो फिर मतलब आप प्लीज, मतलब फिर तो कल आप ये भी बोलोगे कि यार तुम्हारी दिल्ली में आर्मी क्यों है? भाई दिल्ली में हमारा कंट्री है, हमारा आर्मी है, लगेगी। डिसइंफो लैब की आपने जहां तक बात की, डिसइंफो लैब के बारे में आपके फॉर्मर मिनिस्टर, मैं नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने अभी 3-4 दिन पहले चिट्ठी लिखी यूरोपियन यूनियन को कि ये डिसइंफो लैब है, सॉरी ये एफएटीएफ को